क्या हमारे हुक्मरान अपने गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार है? तीसरी बात, आखिरी बात मैं अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा कि कौम हमारी बेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। 65 में भी, और ये पाकिस्तान कौम ने बनाया है, ये किसी नवाब उड़ेरे जागीरदार और आर्मी ने नहीं बनाया है। सवाल और भी दे दे, मैंने ये जवाब लेने, मगर आप उस वक्त सूबे सरहद जो कि अब पख्तूनख्वा हुकूमत में थे, उसामा बिन लादेन आपके सूबे के अंदर था, आपको पता क्यों नहीं चला? मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं सीनियर मिनिस्टर था, बाजोड़ पर बमबारी हुई, मेरे साथ आखिरी ऑप्शन यही था, मैं उधर मोटरसाइकिल पर गया था, अपने बच्चों के टुकड़ों को खुद इकट्ठा किया, 83 बच्चों का नमाज़ी जनाजा मैंने पढ़ाया था और मैंने उसी मौके पर इस्तीफा का ऐलान दिया था। उसी मौके पर मैंने अपने सीनियर वजारत से इस्तीफा का ऐलान किया था। आज भी मौका है कि कियानी, गिलानी और जरदारी की वक़्त और इज्जत में इजाफा हो जाएगा अगर वो कौम के सामने एतराफ़ जुर्म करके इस्तीफा दे रही। ये मैंने सवाल जो किया उसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। आप उस वक्त वजीर थे, 8 साल तक उसामा बिन लादेन आपके सूबे के अंदर रहा। देखिए उस वक्त भी साबित नहीं है कि आपने इंटेलिजेंस एजेंसियों को नहीं कहा। नहीं है, अब तक साबित नहीं है। अब भी कौम पर एक सख्त इसलिए है कि हकायक से पर्दा अभी तक नहीं उठा है। हमारे सदर साहब एक बयान देता है, वजीर आजम साहब दूसरा बयान, दफ्तर खारिजा तीसरा बयान और आर्मी की तरफ से एक और बयान। अब तक तो यह साबित नहीं है कि उसामा बिन लादेन कब आया है, कबायली इलाकों में कब आया है, पेशावर कब आया है, इस्लामाबाद कब आया है, कराची कब आया है और उधर कब आया है। क़यादत फौजी क़यादत के साथ और फौजी क़यादत सियासी क़यादत के साथ क्यों नहीं खड़ी होती? कौन करेगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर? एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुशाहिद साहब, आपसे भी सवाल हुआ है, लश्करी रईसानी साहब से भी सवाल हुआ है। ये पाकिस्तान की आवाम है, वो अब बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है, इसलिए वो पूछ रहे हैं। आप जवाब दीजिए उस सवाल का जो आपसे पूछा। देखें, पहली बात तो ये है कि ये बातें तो हमने बहुत दफ़ा सुनी है, कुछ लीडरान भी उठाते हैं। ये मेरी बहन बेटी है, बल्कि बहन तो नहीं, बहुत छोटी है मेरे से। इसने जो ये कहा है कि जी चौधरी निसार ने, ये चीज़ें चलती रहती हैं। इन्होंने सिर्फ चौधरी निसार के बयानात पढ़े होंगे, इमरान खान के नहीं पढ़े होंगे, जो वो बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात ऐसे बयानात देते हैं जो उन्हें ज़ेब नहीं देता। बहरहाल वो एक हीरो शीरो हैं अपने, हमारे क्रिकेट के, वो उस हद तक रहते तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल सियासत सूसत कर रहे हैं, उनका हक़ है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अदलिया की बहाली, अदलिया जो है वो इस मुल्क की रियासत के जो 3 बुनियादी सतून हैं उनमें से एक है, और उसके लिए लॉन्ग मार्च हमने किया और आवाम की ताकत के साथ हमने उसे बहाल करवाया, किसी और ने। और इमरान खान उस दिन गायब थे बाकायदा। मैं इसका आपको भी इल्म है, पूरे मीडिया को भी इल्म है। बातें उन्होंने बड़ी की, अदलिया बहाल होनी चाहिए, लेकिन जब वक्त आया इम्तिहान का तो वो नहीं थे। दूसरी बात, ये रेमंड डेविस केस की मेरे भाई ने किसी ने की है यहाँ से। रेमंड डेविस केस देखें, आज आप देखें क्या सूरत हाल है इस मुल्क में। ये तसव्वुर नहीं है कि रेमंड डेविस जो यहाँ का CIA चीफ था, उसको कोई किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये जुर्रत हो कि उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको जेल में डाल दे। हमने उसे 2 महीने में जेल में डाला और उसके बाद जिस तरीके से उसको रहा किया गया, मस्कत में CIA पेट्रियट्स की और हमारे ISI चीफ की मीटिंग, आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, उसको हमारे इन लीडरों ने, जिसमें इमरान खान भी है, उन्हें सब पता है, लेकिन हर एक ने टारगेट पंजाब गवर्नमेंट को किया है। झूठ बोलते हैं, बददयांती करते हैं, सच जो है वो आवाम से छुपाते हैं। और यही इस मुल्क के आवाम का मसला है कि आप, असल बात आपका टारगेट है कि आप एक बॉल से 2 लीडरों को बोल्ड करना चाहते हैं, जो आप पिछले 4 इलेक्शनों में तो कर नहीं सके। सही। तो अगर ये टारगेट होगा तो फिर पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। मैं लश्करी साहब, आप मुझे जवाब दीजिए, जो आपसे सवाल हुए, क्या वो वक्त है कि जिसमें आप आज़ादाना तहकीकात करें, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, वगैरह वगैरह? देखिए, इन्होंने एक बात तो आर्मी चीफ का एक्सटेंशन का बात किया। मैं फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस कौम ने मुत्तफ़िका तौर पे ये फैसला नहीं किया है कि उनको कौन सा निज़ाम चाहिए। जब
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा राजा बाजार में कि अमेरिका सफ़ेद हाथी है, तो इसी कौम के बहुत बड़े सियासी लीडर और मजहबी रहनुमा जाके ज़िया-उल-हक के साथ मिले और इस मुल्क में 10 साल मार्शल लॉ लगा। कौम ने फैसला करना होगा। एक बात ये, अब मैं ये समझता हूँ कि एक पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए, तश्कील दिया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट का ये फ़र्ज़ है, कमज़ोर है या ताकतवर है, पार्लियामेंट को इम्तिहान में डालना चाहिए। इस तमाम इशू का कमीशन जांच करे और क्योंकि पाकिस्तान के नुमाइंदा इदारा है, लोगों के सामने रखे। अब इस इशू को समझना चाहिए, दो मामला हैं। एक है उसामा बिन लादेन का मौजूदगी, दूसरा यह है कि पाकिस्तान के खुद मुख्तियारी को अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ने चैलेंज की। इन दोनों इश्यूज को अलग-अलग जांच करना चाहिए, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कोर कमांडर्स मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि उसामा के मौजूदगी का इंक्वायरी कराया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के सरहद से जो पार हुए उसका इंक्वायरी होना चाहिए। पार्लिमानी कमीशन जी, अब जल्दी से एक सवाल पूछ लीजिए जी। आ रहे हैं कि परसों आर्मी चीफ हमारे सिपा सलार ने GHQ में तमाम एंकर पर्सन को बुला के ब्रीफिंग मैं नहीं थी उसमें। आप नहीं थी, लेकिन एंकर पर्सन थे और आप उसको एक्सपोज नहीं कर रही कि उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया उसमें कि पाकिस्तान में ISI से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है CIA, और हमारे जो ISI के साबक जो जितने भी ऑफिसर हैं उन्होंने अपना ज़मीर फरोज करके CIA की नौकरी इख्तियार कर ली। इस पर ज़रा एक्सप्लेन करें आप। ये तो मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक और सवाल ले, फिर मैं वड़ाई साहब से पूछती हूँ, शायद वो बता दें। जी एक सवाल जी। अच्छा, मैं छू बात यह है कि मैं क्वेश्चन तो नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये पॉइंट आपको रेस करना चाहता हूँ कि कई दिनों से आप लोगों का और इसके मुतालिक हम बात सुन रहे हैं। ठीक, मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियां मुलविस हैं। वो इस सूरत में मुलविस है कि हर सियासी पार्टी जो है वो अपनी तारीफ कर रहा है कि जी मैंने यूं किया, मैंने यूं किया, मैंने यूं किया। मैं आज पंजाब की हुकूमत से जैसे पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे वहाँ रेवेस डेविस चला गया, हमें पता ही नहीं था। एक मिनट जी, मुख्तसर बात, मैं मुख्तसर सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हमारे पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में आज क्या हो रहा है, मेरी एक तजवीज़ है। सिर्फ मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं किसी को, मेरी एक तजवीज़ है कि कौम मिलके, हुकूमत मिलके, फौज मिलके, तमाम उन पार्टीज को, क्योंकि उसामा बिन लादेन का जो मसला था वो तय हो गया, ठीक है, अब सबको बिठा के और इस हालात को कंट्रोल करें, अभी बैठ जाए हमारे सूबों में हो रहा है। बिल्कुल देर नहीं अभी। वड़ाई साहब आप क्या कहेंगे कि क्या अब भी हम इस आइसोलेशन से निकल सकते हैं? क्या अब भी हमारे जमहूरी इदारे मजबूत हो सकते हैं? क्या अब भी पार्लिमानी कमीशन बैठ सकता है इस सारे मामले की तहकीकात के लिए? मेरा ख्याल है कि कोई मायूसी तो है, लेकिन पाकिस्तान की जो जमहूरी तारीख़ है उसमें इन्होंने बड़े बड़े फ़ैसले किए हैं। जिस तरह के पिछले दिनों तरमीम हुई, NFC हुई, इस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका करारदाद जो है वो लाएगी। अब भी मैं समझता हूँ कि एक मुश्तरका पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए और वो मुश्तरका पार्लिमानी कमीशन सब जितने लोग इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो फ़ौज के हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, जो इस मामले में आते हैं सबको बुलाए, सबसे इंक्वायरी करके लोगों के सामने सच रखे। सच मेरा ख्याल है कि हर जो सवाल है उसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ सच है। जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, दो अमली ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक कहते कुछ रहेंगे और अमल कुछ करेंगे, हम मुश्किलात में फंसे रहेंगे। मुश्किलात से निकलने का दुनिया भर की कौमों ने सिर्फ एक ही रास्ता अपनाया है कि लोगों के सामने सच रखें, ताकि लोगों का हुकूमत पर, अदारों पर और मुल्क पर एतमाद कायम रहे। सिर्फ यही वाहिद रास्ता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। हमारे ऊपर खुद हमारी बहुत सी गलतियां हैं, हमें उसको भी तस्लीम करना चाहिए। आज़ाद पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, रेमंड वाक़या या बाकी वाक़या जो है उस पर तहकीकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम इसके ऊपर क्या बात करें क्या ना बात करें, मगर बात तो सच कहने की है। क्या सच का वक्त आ गया है या अभी बहुत दूर है? फैसला आपका।